हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले जिसे फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस क्या होता है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि मोटिव से की गई हो ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, उसे कहा जाता है बिजनेस। बिजनेस में दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हुआ? पॉलिसीज़ बिजनेस की, उसके मैनेजमेंट, उसका एम्प्लॉयज़, दीज आर द इंटरनल एनवायरनमेंट जिन पे बिजनेस का कंट्रोल भी होता है और यही सब अफेक्ट भी करते हैं परफॉर्मेंस। एंड नाउ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, जो भी लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर फोर्सेस हैं जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस है। बिजनेस क्या, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है एंड जो कि परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं हमारी, उसे बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। Begin with the definition. The term business environment means the sum total of all individuals, institutions यानी बैंक इंस्टीट्यूशन हो गया, CB इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, एंड अदर फोर्सेस लाइक सोशल, पॉलिटिकल, एनीथिंग दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल, जिन पे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? आप पढ़ते चलिए, यहीं पे लर्न कर लीजिए ब्लैक पॉइंट्स एंड देन उसको हम समझेंगे एक एक पॉइंट को कि क्या कहना चाह रहे हैं। नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, 7 फीचर्स हैं। फर्स्ट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सबको जोड़ लो, सब चीज़ का टोटल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, हर चीज़ को जोड़ के बनता है। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसमें इंक्लूडिंग हो गया सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन अ बिजनेस। सब चीज़ों को जोड़ के एनवायरनमेंट बनता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, लीगल हो, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हो, सब चीज़ का सम टोटल है। नाउ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या क्या हो गए जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में? जैसे हमारे स्पेसिफिक लोग जो कि हमसे डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, लाइक कस्टमर्स। पहले कस्टमर की प्रेफरेंस कुछ और थी, अब कुछ और हो गई, तो उससे हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट होगा, राइट। कॉम्पिटिटर्स आ गए हमारे, तो ये हमारे ही प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स, तो वो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करेगा। सप्लायर्स ने कॉस्ट बढ़ा दी तो वो हमें वैसे अफेक्ट करेगा, राइट। तो ये ऐसे हैं। इन्वेस्टर्स ने हमारा पैसा लेना चाहा वापस, वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट है। ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। नाउ जनरल फोर्सेस, लाइक कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं लाई है इन जनरल, तो वो हमें इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है, राइट। वो हुआ जनरल फोर्सेस। इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है और उस टेक्नोलॉजी के कारण अगर हमने उसको अडॉप्ट नहीं करा, नई टेक्नोलॉजी को, शायद हमारी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करें, शायद क्वालिटी अपडेट ना हो प्रोडक्ट की, एनीथिंग। ओके, सो व्हाट आर द स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस? स्पेसिफिक फोर्सेस लाइक इन्वेस्टर, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज डायरेक्टली, ये हमें डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। वाइल जनरल फोर्सेस सच एज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस इम्पैक्ट ऑल एंटरप्राइजेज इनडायरेक्टली। जनरल तो सबको इम्पैक्ट करेगा इनडायरेक्टली और स्पेसिफिक करेगा हमें डायरेक्टली, ठीक है। नाउ इंटर रिलेटेडनेस मीन्स सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इसका एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कि जैसे अभी लोगों में सोशल फैक्टर यानी लोगों में अभी हेल्थ अवेयरनेस आ गई है, ठीक है। तो जिनका भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होंगे या जिम फिटनेस वाला होगा, वो बिजनेसेस अफेक्ट होंगे, वो बिजनेसेस अच्छी चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो दो चीज़ें हो गई, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की। Now, elements of the business environment are interconnected, such as increased healthcare awareness driving demand for health-related products or rising income enhancing living standards. Now, ठीक है। Now, 3 हमने पढ़े, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। Now, the dynamic nature. Dynamic का मतलब होता है continuously चेंज होते रहना, बदलते रहना। Now, the business environment is constantly evolving due to technological advancements. Evolving मतलब बदलता रहे, आए दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है। शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर की चॉइसेस शिफ्ट होती रही है। न्यू मार्केट एंट्रेंस, नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। पॉलिसीज़ बदल रही हैं, पॉलिसी चेंजेस और इवॉल्विंग ट्रेंड्स। रोज़ कुछ नया ट्रेंड आ रहा है, रोज़ कोई नई पॉलिसी आ रही है, रोज़ कुछ नए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहे हैं, रोज़ कंज्यूमर को रोज़ नया नया कुछ ना कुछ चाहिए। तो business environment is constantly evolving. Business environment is dynamic in nature. Now, uncertainty, जैसे कि business environment continuously बदल रहा है, तो uncertain है कि आगे क्या होगा, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो uncertainty है। Business environment is unpredictable with challenges in forecasting changes like technological advancements and policy shifts, especially in rapidly evolving sectors. Okay, जो भी रैपिडली इवॉल्व सेक्टर्स हो रहे हैं उसमें रोज़ नई कोई पॉलिसी चेंज हो रही है, कुछ भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो सकता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या होगा। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, आप फोरकास्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। हमने 5 पढ़ चुके हैं, अब हम बचे हुए 2 पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जब वो चीज़ डायनामिक इन नेचर है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो यानी कॉम्प्लेक्स भी हो गया, टफ हो गया उसको समझना। इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके। सिंस द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कब कोई सी नई पॉलिसी में चेंज हमारे बिज़नेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है, हम पता ही नहीं लगा पाते हैं, समझना बहुत टफ हो गया है। सो and dynamic conditions or forces which arise in different sources, it becomes difficult to comprehend as a whole. ये बहुत ज़्यादा टफ हो गया है सबको एक साथ समझना, सबको एक साथ लेके चलना कि कौन सी चीज़ हमें कैसे अफेक्ट कर रही है, ये समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। नाउ रिलेटिविटी, so business environment is a relative concept as it differs from country to country and region to region. सो रिलेटिविटी मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट हर जगह सेम नहीं होता, हर बिजनेस के लिए सेम नहीं होता और एवरीवेयर या हर समय सेम नहीं होता। ये डिपेंड्स करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन या ओवर द टाइम पीरियड ऑल्सो इट डिपेंड्स। सो रिलेटिविटी का मतलब यही हुआ कि यूनिवर्सल नहीं है वो चीज़, ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री और टाइम पीरियड।